हेलो गाइस। तो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एक नई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया हुआ है रिगार्डिंग सीनियर टीचर। हम नोटिफिकेशन के बारे में एक्सप्लेन करने से पहले, इसके बारे में डिटेल में देखने से पहले हम राजस्थान के टीएसपी एरिया को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे टीएसपी एरिया के लिए वैकेंसीज रिजर्व्ड हैं। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं कि राजस्थान के कौन कौन से ज़िले टीएसपी मतलब ट्राइबल एरिया प्लान के अंडर शामिल हैं, किस अधिनियम के तहत। तो 2014 का अधिनियम है, उसके तहत राजस्थान के कुछ ज़िलों को टीएसपी एरिया प्लान में शामिल किया गया, मतलब दी ट्राइबल एरिया प्लान में शामिल किया गया। तो सबसे पहले चलिए हम लोग देख लेते हैं कि ये टीएसपी एरिया क्या है। तो हमने सर्च किया टीएसपी एरिया, ठीक है। तो टीएसपी एरिया का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है, ट्राइबल एरिया प्लान, ठीक है। 2014 के अधिनियम के तहत इसमें देखो कौन कौन से ज़िले आते हैं। तो डूंगरपुर, उदयपुर, बंसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, पाली, सिरोही और राजसमंद। तो ये सारे जो ज़िले हैं राजस्थान के, वो टीएसपी प्लान के अंतर्गत शामिल हैं। तो इनके लिए सीटें जो है कुछ रिजर्व हैं। चलिए हम लोग नोटिफिकेशन को देखते हैं। तो सबसे पहले इंग्लिश में कितने वैकेंसीज हैं वो हम समझने की कोशिश करते हैं। यदि हम इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करें, सीनियर टीचर की कितनी वैकेंसीज हैं, तो टोटल 1668 पदों के लिए वैकेंसी है। उसमें से सामान्य क्षेत्र यदि जनरल एरिया की बात करें तो 388 सीटों के लिए है, ठीक है। सामान्य क्षेत्र में टोटल 1509 है, लेकिन सामान्य वर्ग के लिए जो है 388 सीट है। सामान्य महिला के लिए 111, ठीक है। विधवा के लिए अलग से सीटें हैं यहाँ पे। और जिनका पति उसको तलाक दे चुका है, परित्यक्ता जिसको कहते हैं, तो उनके लिए अलग सीट है। किसमें? ये सारी जो सीटें हैं मतलब आरक्षित है, सामान्य वर्ग में है, अनारक्षित पदों के लिए, ठीक है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों में भी ठीक इसी टाइप से यहाँ पे सीटें बटी हुई है। SC ST का भी अलग है, ठीक है। तो इस टाइप से जो सामान्य क्षेत्र है उसमें 1509 वैकेंसी है टोटल। टीएसपी एरिया में यदि हम समझने की कोशिश करें तो टोटल 151 सीट है, ठीक है। और जो शहरिया क्षेत्र है उसके लिए अलग से ऐसे वैकेंसीज हैं। कितनी वैकेंसीज हैं? तो टोटल 8 वैकेंसीज हैं। चलिए अब देखते हैं हिंदी में कितनी वैकेंसीज हैं। तो हिंदी की यदि बात करें तो 1298 टोटल वैकेंसीज हैं। यदि हम सामान्य क्षेत्र की बात करें तो 1173 वैकेंसीज हैं टोटल। यदि सामान्य वर्ग जनरल कैटेगरी की बात करें, सामान्य क्षेत्रों में मतलब नॉर्मल जो क्षेत्र है उसके, तो 296 की वैकेंसीज हैं, जबकि टीएसपी एरिया में 43 की वैकेंसीज हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे ये विधवाओं के लिए अलग सा सीट है, ठीक है। परित्यक्ता के लिए अलग सा सीट है। ये आप लोग सेपरेटली अपने अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। चलिए गणित के लिए यदि हम देखना चाहें तो गणित में टोटल जो है 1613 पदों के लिए वैकेंसीज है। उसमें से सामान्य क्षेत्र के लिए 1356 सीटें हैं, टीएसपी के लिए 244 सीट, और शहरिया क्षेत्र के लिए 13 सीट है। यहाँ पे जो शहरिया 4 के लिए जो था वो यहाँ पे 3 सीटें थी। चलिए अब देखते हैं यहाँ संस्कृत के लिए भी वैकेंसीज हैं। तो संस्कृत के लिए टोटल 1800 वैकेंसीज हैं। मतलब संस्कृत वालों, वैसे भी संस्कृत में कंपटीशन कम होता है और बल्ले बल्ले आपकी, ठीक है। तो 1800 पदों के लिए वैकेंसीज हैं। सामान्य क्षेत्र में 1510 सीट हैं, जिसमें से 381 जो है जनरल कैटेगरी वालों के लिए है, ठीक है। बाकी अब अपने हिसाब से यहाँ पे देख लीजिएगा वैकेंसीज, ठीक है। आगे शहरिया के लिए 9 सीट हैं, और टीएसपी क्षेत्र में जो आते हैं उनके लिए 281 सीट खाली है। आगे चलिए देखते हैं साइंस में कितनी वैकेंसीज हैं। तो साइंस में टोटल 1565 सीटों के लिए वैकेंसीज हैं। उसमें से सामान्य क्षेत्र के लिए 1385 सीट हैं, और टीएसपी वालों के लिए 172, ठीक है। टीएसपी ट्राइबल एरिया प्लान एक बार फिर से देख लीजिएगा। ये कब कौन से 2014 का ये एक्ट था, उसके तहत इनको रिजर्वेशन दिया गया था। शहरिया में 8 सीटें खाली शहरिया वालों के लिए। चलिए सामाजिक विज्ञान की हम यदि बात करें तो 1640 सीटें हैं।
समान क्षेत्र के लिए 1300 और टीएसपी वालों के लिए है 332, सहरिया वालों के लिए 8 सीट, पंजाबी वालों के लिए भी यहाँ पे सीटें हैं, तो टोटल 70 सीटें हैं। टीएसपी एरिया वालों के लिए यहाँ पे कोई सीट नहीं है, शायद जो टीएसपी एरिया है, ठीक है, उनके लिए यहाँ पे कोई सीट रिजर्व नहीं है पंजाबी भाषा के लिए, और टोटल 70 सीट हैं। सहरिया वालों के लिए भी कोई सीट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। उर्दू की हम यदि बात करें तो उर्दू वालों के लिए 106 पद है यहाँ पे, जिसमें से सामान्य क्षेत्र के लिए 94 सीट हैं और टीएसपी वालों के लिए 12, सहरिया वालों के लिए इसमें कोई भी सीट नहीं है। तो ये था टोटल कितने सीट थे, कितने सीटों पे ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो ये सीनियर टीचर का, तो आप इसको जोड़ लीजिएगा, ठीक है। इतने वैकेंसीज आई हुई है। चलिए अब देखते हैं कि क्या इसमें सैलरी पे स्केल कितना है। तो पे स्केल 4200, ठीक है, और लेवल 11 के अंतर्गत आता है ये। राज्य सरकार के नियमानुसार परिवीक्षा काल में नियत मासिक वेतन देय होगा। परिवीक्षा काल मतलब शायद ट्रेनिंग पीरियड जो होता है, आप लोग हिंदी सही से समझते होंगे तो परिवीक्षा काल देख लीजिएगा, शायद वही होगा ट्रेनिंग पीरियड मेरे ख्याल से, ठीक है। तो उसमें जो आपको सैलरी मिलेगा ट्रेनिंग के टाइम में। चलिए आगे इसमें देखते हैं, इसमें आयु सीमा क्या है। तो 1/1/2023 तक आपकी एज 18 वर्ष कम से कम होनी चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष। इस बीच में यदि आप अप्लाई कर रहे हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। रिजर्वेशन एज में रिलैक्सेशन की हम यदि बात करें तो यदि राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के यदि विद्यार्थी हैं तो 5 वर्ष का आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। मतलब कि आप 45 साल तक भी हैं तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। महिलाओं के लिए यदि आप इन्हीं कैटेगरी से SC ST या OBC ईडब्ल्यूएस से आप बिलोंग कर रही हूँ, ठीक है, तो आपके लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन है। मतलब 40 और 10 आप 50 साल तक, मतलब यदि आप 50 साल तक के एज के भी हैं तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और 15 साल में रिटायर भी हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, वुमेन्स कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू जनरल कैटेगरी, जनरल वालों के लिए भी, लेकिन हाँ महिला के लिए, पुरुष के लिए नहीं, 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। यदि हम यहाँ पे बात करें किनके लिए, विधवा एवं विभिन्न विवाह, मतलब जो तलाक, जिनको या तो तलाक हो चुका है उनका या विधवा हो चुकी हैं, तो उनकी मैक्सिमम एज सीमा में कोई रिलैक्सेशन नहीं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या है। लास्ट डेट, एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप का अंतिम लास्ट डेट जो है 11 अप्रैल से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है और ये फॉर्म फिलअप होगा 10/5/2022 तक 12 बजे तक, ठीक है। तो आप लोग 10/5/2022 से पहले अपना फॉर्म का जो पूरा प्रोसेस है वो आप कंप्लीट कर लें, ठीक है। यदि फॉर्म फिलअप करने का जो लिंक चाहिए, वेबसाइट जो चाहिए, वो आपके पास ये वेबसाइट है, ठीक है, https://rpsc.rajasthan.government.in, इस पे आप जा कर के फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं। एक यहाँ पे लाइन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा और यदि आवेदन पत्र क्रमांक एप्लीकेशन ID अंक प्राप्त नहीं हुआ है तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन पत्र जमा नहीं हुआ है। आवेदन पत्र के प्रीव्यू को आवेदन सबमिट नहीं माना जाएगा। मतलब आप यदि प्रीव्यू तक कंप्लीट करते हो लेकिन आगे सबमिट नहीं करते हो तो वो फॉर्म आपका कंप्लीट नहीं माना जाएगा। आगे एक और क्या है देखते हैं, आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करते समय अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो रिक्रूटमेंट पोर्टल पे आप हेल्प डेस्क नंबर, ये लगेगा, कॉल लगेगा या नहीं लगेगा वो तो अलग ही बात है। आप लोगों को यदि कोई दिक्कत हो तो रिगार्डिंग फॉर्म फिलअप, ठीक है, एक नया मैं वीडियो अपलोड करूँगा, उस टाइम आप देख सकते हैं कंप्लीट प्रोसेस को, ठीक है। चलिए
आगे चलिए देखते हैं। पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो पेपर 1 जो है क्या होगा, दिस क्वेश्चन पेपर विल कैरी मैक्सिमम 200 मार्क्स, ड्यूरेशन 2 घंटे का होगा। ठीक है, द क्वेश्चन पेपर विल कैरी 100 क्वेश्चन, मल्टीपल, सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। इस पेपर में क्या क्या होगा, ज्योग्राफी होगा, हिस्ट्री होगा, कल्चरल, वहाँ की जो राजस्थान का जो कल्चर है, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, करंट अफेयर्स पूछेगा राजस्थान का, जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया भी पूछेगा इसमें, और एजुकेशनल साइकोलॉजी पूछेगा। नेगेटिव मार्किंग शैल बी एप्लीकेबल इन इवैल्यूएशन ऑफ आंसर। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग आपके लिए होगा यदि आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपको 1/3 मार्क्स आपके वहाँ ओरिजिनल मार्क्स से कट किए जाएंगे। रॉन्ग आंसर शैल मीन इनकरेक्ट आंसर और मल्टीपल। ठीक है, यदि आप दो, एक या एक से अधिक, एक यदि आप मारते हो, गलत मारते हो तो भी गलत है, और एक से अधिक भी टिक मारते हो और एक सही भी है तो भी वो गलत ही माना जाएगा। आगे, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर ईच पेपर विल बी 40%। ठीक है, आपको 40% लाना ही है, प्रोवाइडेड द परसेंटेज फिक्स as above will be relaxed 5% for candidates belonging to the scheduled caste and the scheduled tribe। only scheduled caste और scheduled tribes के लिए 5% का रिलैक्सेशन होगा। मतलब कि आप 35% भी यदि लाते हो SC/ST कैटेगरी से हो तो आप ऐसा माना जाएगा कि आप कट ऑफ पार कर चुके हो। ठीक है, चलिए पेपर 2 के बारे में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। पेपर 2 में क्या पूछेगा, तो ये 300 मार्क्स का होगा और कितने आवर्स का, 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स। ये भी पेपर जो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का ही होगा। नेगेटिव मार्किंग शैल बी एप्लीकेबल इन इवैल्यूएशन। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग होगा और सेम वही 1/3। रॉन्ग आंसर शैल मीन एन इनकरेक्ट, सेम वही बात है जो पहला पेपर में लिखा है। और क्या है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर ईच पेपर कितना है, 40% है, प्रोवाइडेड दैट द परसेंटेज फिक्स्ड एज अबव शैल बी रिलैक्स्ड बाय 5%। सेम उसी टाइप से इसमें भी 5% का रिलैक्सेशन है। चलिए अब आगे देखते हैं फ़ी, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है हम जैसे स्टूडेंट्स के लिए। क्या है फ़ी, तो फ़ी यदि आप जनरल कैटेगरी से हो या राजस्थान के क्रीमी लेयर के अन पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग से हो, ठीक है, तो आपके लिए 350 रुपये चार्ज रखा गया है। राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर OBC से हो लेकिन नॉन क्रीमी लेयर से हो या EWS से हो तो 250 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे। चलिए, निःशक्त मतलब फिजिकली हैंडीकैप्ड यदि हो, SC/ST हो और जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम हो तो उनके लिए एज इसमें कितना है चार्ज, 150 रुपीज़। या TSP के क्षेत्र के अनुसूचित जाति और जनजाति एवं 12 जिला की समस्त तहसीलों के शहरी आदिम जनजाति के लिए कितना है, 150 रुपीज़। आगे एक बार यहाँ पे देखते हैं। चलिए, एक अदर स्टेट वालों के लिए नोटिफिकेशन ये है कि यदि आप अदर स्टेट से हो, ठीक है, चाहे आप SC/ST हो या OBC हो, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, ठीक है, तो आपके लिए जो है सीटें जो होगी रिजर्व सीटें आपके लिए अवेलेबल नहीं होंगी। आप जनरल की सीटों पे ही केवल फाइट कर पाएंगे। ठीक है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि आप लोग केवल जनरल की सीट पे ही लड़ पाएंगे अदर स्टेट वालों, आपके लिए बहुत ही ज़रूरी। ठीक है, आप ये कन्फ्यूजन में मत रहिएगा कि आप OBC हो लेकिन यदि आप बिहार से हो या झारखंड से हो, ठीक है, उत्तर प्रदेश से हो, तो आपके लिए वहाँ पे रिजर्वेशन की कोई प्रक्रिया उसमें शामिल नहीं होगी, आप अनरिजर्व कैटेगरी में शामिल होंगे। ठीक है, तो आई थिंक कि दिस इंफॉर्मेशन विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू गाइस, सो थैंक यू एंड बाय।